दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे देश के अंदर त्योहारों का जो सीज़न है वो हो चुका है शुरू। यानी कि फेस्टिवल सीजन्स के जो ऑफर्स आने वाले होते हैं, जो भी डिस्काउंट मिलता है वो अभी शुरू हो चुका है। एक एक करके जितनी भी हमारी कार कंपनीज हैं वो सीजन अपना डिस्काउंट डिस्क्लोज कर रही हैं। तो यहाँ पर आपने भी अपनी जो नई कार है वो लेने की सोच लिया होगा। यानी कि जो पुरानी कार आप रखते हो एट प्रेजेंट, उसको एक्सचेंज करके आप सोच रहे होंगे कि क्यों ना नई कार इस सीजन के अंदर लेकर आया जाए घर के अंदर, क्योंकि इस तरह के डिस्काउंट आते हैं, इस तरह के ऑफर्स मिलते हैं आप सीजन के अंदर। तो वहाँ पर हर आदमी का मन जो है वो मचल जाता है और उतना उत्साह हो जाता है इस चीज़ के अंदर कि भाई वो भूल जाता है कि फेस्टिवल सीजन जो होता है, यानी कि जब आपको भयंकर डिस्काउंट मिलते हैं, तो वहाँ पर कंपनीज और किस तरीके से आपको चूना लगा देती हैं और आप फेस्टिवल सीजन में एक अच्छी डील करने की बजाय नुकसान करवा बैठते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे 10 ऐसी टिप्स जिनको आप फॉलो कर लोगे तो आपका जो फेस्टिवल सीजन के अंदर जो भी आप गाड़ी खरीद कर लाओगे, आपका कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। अगर इनमें से आप इन चीज़ों को इग्नोर कर दोगे तो यकीन मानिए कुछ ना कुछ आपका नुकसान ज़रूर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर हमारा जो नोटिफिकेशन है वीडियो का वो आपको मिलता रहे और आपका कुछ ना कुछ बेनिफिट हो सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर सबसे पहले बात करते हैं हमारी टिप नंबर 1 की, कि आपको कार कौन सी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, एकदम से ये मत सोचना कि भाई यार इस कार के ऊपर डिस्काउंट अच्छा मिल रहा है तो यही कार ले लेते हैं, या कोई भी यानी कि एकदम से आपने सोच लिया कि यार ये कार मार्केट में आज की डेट में चल रही है तो हम ये कार लेते हैं। दोस्तों ये कुछ दिनों की खुशी होती है, लेकिन कार की जो एक्चुअली में कीमत होती है वो होती है आपकी जो नीड है। कार के लिए आपकी नीड क्या है? आपको सेडान कार चाहिए है, आपको हैचबैक कार चाहिए, या आपको कोई एसयूवी चाहिए? ये डिसाइड कैसे करते हैं? ये डिसाइड होता है दोस्तों कि भाई आप टूर पे जाते हो, ज़्यादा घुमक्कड़ टाइप के आदमी हो, तो आप सेडान कार लीजिए, क्योंकि यहाँ इसके अंदर लगेज रखने की कोई भी कमी नहीं होती। आपको हमेशा कंफर्ट ही फील होने वाला है इसके अंदर। अगर आपको लगता है डेली रूटीन में एक छोटी सी हैचबैक गाड़ी चाहिए तो आप हैचबैक की तरफ जाइए। अगर आपका परिवार बड़ा है, आपको लगता है कि भाई 7 सीटर या कोई बड़ी गाड़ी चाहिए तो आप एसयूवी की तरफ जा सकते हैं। यानी कि इस तरह से आपने अपनी कार चूज करनी है। उसके बाद जो टिप नंबर दूसरी है दोस्तों, कि भाई आपका जो बजट डिसाइड करता है कि भाई कौन सी आप कार, यानी कि आप मान के चलिए कि 6 लाख रुपए लगाने वाले हैं और 6 लाख रुपए के अंदर आपके दिमाग में आएगी कि यार मैं सेडान ले लेता हूं, तो आप 6 लाख के अंदर आप जो कंपनी सेडान देती है आप उसकी तरफ ही जाएंगे। लेकिन दोस्तों वहां पर आप कुछ ना कुछ नुकसान करवा बैठते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा बजट और इंक्रीज करके आप और अच्छी गाड़ी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपने अपने बजट को एक डिसाइड कर लेना है कि हाँ मैं इतना बजट लगाऊंगा और मैं इस गाड़ी के लिए इतना ही पे कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये आपने प्री प्लान होना चाहिए। यानी कि ये नहीं है कि भाई ऑफर्स मिल गया हैचबैक पे तो आपने हैचबैक ले लिया, सेडान के ऊपर ऑफर मिल गया तो आपने सेडान कार ले ली। ऐसा बिल्कुल भी मत करना। आपने बिल्कुल सोचना है, अपनी नीड को देखना है, अपनी ज़रूरतें देखकर ही आपने अगला एक्शन तय करना है। उसके बाद दोस्तों जो टिप नंबर 3 है, जब आप अपनी पसंदीदा कार की लिस्ट बना लेते हैं तो उनकी टेस्ट ड्राइव आपने लेनी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर गलती बहुत करते हैं हमारे दोस्त, क्योंकि वो क्या करते हैं एक दूसरे की देखा देखी कि फलाने बंदे ने तो वो कार खरीद ली तो वो बेस्ट कार है, या वो कार खरीद ली तो वो बेस्ट कार है। लेकिन दोस्तों आप अपने हिसाब से किसी अच्छे जो आपका जानकार है, कोई मित्र है, उसको ले जाके जाइए और कंपनी के अंदर अपनी जो कारों की लिस्ट बनाई है कि इन इन कार में से मैंने एक कार खरीदनी है, तो उनकी सबकी टेस्ट ड्राइव लीजिए, ताकि आपको एहसास होगा कि भाई आपको किस तरह की गाड़ी चाहिए। क्योंकि दोस्तों हर किसी का जो टेस्ट है वो अलग होता है, किसी को कुछ चीज़ पसंद होती है, किसी को कुछ चीज़ पसंद होती है, इसलिए आप अपने टेस्ट के मुताबिक अपनी कार को चूज करें। इसके बाद दोस्तों जो टिप नंबर 4 है दोस्तों, वो है आपकी, जब आप अपनी कार को पसंद कर लेते हैं कि आपको सिडान चाहिए है या
हैचबैक चाहिए या एसयूवी चाहिए और फलानी गाड़ी चाहिए, तो आपको अपनी जो पसंद है वो डीलर को जाहिर मत होने दो। जी हाँ दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको हमेशा जो आपका जो डीलर है उसको ये जाहिर मत होने देना है कि भाई आप ये कार खरीदने के इच्छुक हैं, क्योंकि जब आप उसको ये पता चल जाता है कि आपका इंटरेस्ट इसी कार की तरफ है, तो वो आपको उसी कार के फ़ायदे बताएगा और आपको डिस्काउंट देने के बारे में सोचेगा ही नहीं, क्योंकि वो बोलेगा कि सर इसकी तो डिमांड ही बहुत ज़्यादा है, आपने बहुत ही अलग ही गाड़ी चूज़ कर ली है, इसकी डिमांड है, इसके अंदर आपको डिस्काउंट हम दे ही नहीं सकते, ऐसा वैसा। यानी कि आपको ये जो सारी चीज़ें बोल के आपको डिस्काउंट नहीं देगा, क्योंकि आपको उसको पता चल जाता है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो इसी गाड़ी के अंदर है और आपने वही गाड़ी चूज़ कर ली है और आप उसी को लेने वाले हैं। इसलिए दोस्तों ध्यान रखना कि जब भी आप डीलर के पास जाएं तो अपनी जो पसंद है उसको एकदम से जाहिर मत करें कि मुझे यही गाड़ी लेनी है। उसके बाद दोस्तों जो टिप नंबर 5 आती है वो आती है, कम से कम एक ही कंपनी के 2 शोरूम पर टेस्ट ड्राइव करो और रेट चेक करो। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कई बार हम एक कंपनी पे जाते हैं तो हमें लगता है कि हर जगह सेम ही ऑफ़र देते हैं। दोस्तों कंपनी का जो डिस्काउंट होता है वो अपना ऑल ओवर इंडिया एक हो सकता है, लेकिन कई बार डीलरशिप अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए अलग अलग तरह के जो डिस्काउंट है वो दे देती हैं। अगर आप उनके साथ थोड़ा सा बार्गेन करोगे तो वो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट एसेसरीज के रूप में, इंश्योरेंस के रूप में भी दे देती हैं। इसलिए कम से कम अगर आपने कोई एक कार चूज़ कर ली है, मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ कि मान के चलिए कि आपने टाटा की एल्ट्रोज पसंद कर लिया, तो आप टाटा के कम से कम 2 शोरूम के ऊपर जाइए और उस एल्ट्रोज गाड़ी के बारे में पता कीजिए और उनको पूछिए कि आप कितना डिस्काउंट देंगे। आप कंपेयर करिए, आप और अच्छा बार्गेन करने के लिए आप उसको बता सकते हैं कि भाई मेरे को फलाना शोरूम है जो वो इतना डिस्काउंट दे रहा है, आप इतना, यानी कि वो आपको कार दे के ही भेजेगा, क्योंकि उसको पता चल जाता है उसको सेल करनी है अपनी कार को और आपको वो कार खरीदनी है। तो इसलिए आप हमेशा रेट चेक करो और कम से कम 2 शोरूम पे ट्राई करके ही आगे के जो भी एक्शन है वो लो। इसके बाद दोस्तों जो टिप नंबर 6 आती है वो आती है बार्गेन फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट एक ऐसी चीज़ है कि वो दिखती कुछ और है कि हाँ हमें लिस्ट के अंदर 5,000 रुपये को कॉर्पोरेट डिस्काउंट दे दिया है, 25,000 रुपये एक्सचेंज बोनस का दे दिया है, ये 5,000 रुपये और कोई छोटा मोटा डिस्काउंट दे दिया है। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ दिखाने के लिए होती है, ये तो चीज़ है ही है, यानी कि ये तो कंपलसरी आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा भी जब आप त्योहारों के सीज़न पे आप गाड़ी खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर आप और अच्छी बार्गेन कीजिए, दोनों 2-3 डीलरों का कंपटीशन करवा दीजिए, तो आपको और अच्छा डिस्काउंट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये आज की दोस्तों हो रहा है, यानी कि यही चीज़ें चल रही हैं। आप देखेंगे कि आप जब बार्गेन करेंगे तो डीलर धीरे धीरे करके आपको बोलेगा, ये आपको वापस नहीं जाने देगा अपने शोरूम के अंदर से। तो इसको यकीन मानिए, एकदम से जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें और बार्गेन करते रहें कि भाई हाँ, डिसीजन अपना एकदम से ना बताएं कि ठीक है सर, ओके सर, नहीं, आपने बार्गेन करते रहना और जब आपको लगे कि हाँ यार इससे ज़्यादा नहीं हो सकता तो आपने वो गाड़ी ले लेनी है। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट जो टिप आती है वो आती है आपकी, चेक मैन्युफैक्चरर डेट ऑफ कार एंड आस्क फॉर फ्रेश वन। जी हाँ दोस्तों, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि दोस्तों जब हमारा फेस्टिवल सीजन या ईयर एंड डिस्काउंट वाली जो सेल चलती हैं व्हीकल्स के अंदर, तो आदमी ऑफर्स के चक्कर में, डिस्काउंट के चक्कर में इतना उलझ जाता है कि उसको पता ही नहीं चलता कि वो आखिर कितने दिन पुरानी गाड़ी घर पे लेकर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप मान के चलिए आज सितंबर महीना चल रहा है और आज आप गाड़ी लेते हैं, एक गाड़ी आपको डीलर चिपका देता है जो जनवरी महीने के अंदर, फरवरी महीने में मैन्युफैक्चरर हो रखी है, और कोई बंदा स्मार्ट बायर है जो वो उसी गाड़ी को जो अगस्त महीने के अंदर मैन्युफैक्चरर हुई है तो वो गाड़ी अपने पास लेकर आ जाता है। वो किस वजह से, क्योंकि उस बंदे को जो अगस्त महीने की लेकर आया उसको अवेयरनेस थी, उसको पता था कि मुझे इसकी मैन्युफैक्चरर डेट का पता
करना है कि भाई मेरे को फ्रेश ही गाड़ी चाहिए, ना कि आज से 7 महीने पुरानी गाड़ी हम लेंगे। तो ये दोस्तों जो डेट, मैन्युफैक्चरर डेट है, ये आपने जब आप डील करते हैं डीलर के साथ उसी टाइम आपने फिक्स कर देनी है। क्योंकि जब आप एक बार बुक कर देते हैं गाड़ी और उसके बाद आप जब डिलीवरी लेते हैं तो आपका कोई भी कुछ भी कहते रहो, आपको वो चीज़ कंसीडर नहीं करेगा डीलर। सिर्फ आपको जब डील आपकी फाइनल नहीं होती उस टाइम आपने जो अपनी टर्म एंड कंडीशन जितनी भी होती हैं वो सारी की सारी आपने बतानी है, और उसके बाद जब डीलर ओके कर देता है उसके बाद आकेगा एक्शन लेना है। इसके बाद दोस्तों जो टिप नंबर 8 है वो आती है आपकी ऑलवेज टेक डिलीवरी इन डे टाइम। जी हाँ दोस्तों, मैंने बहुत बार देखा है लोगों को कि ऑफिस से आते वक्त रात में पहुंच जाते हैं गाड़ी की डिलीवरी लेने, क्योंकि चकाचौंध होती है, गाड़ी चमकती हुई नज़र आती है, तो उनको लगता है कि यार बिल्कुल रात में ही जाएंगे। एक अलग सा नज़ारा है एक्चुअली में डे टाइम में और नाइट टाइम में। ये तो पक्का है कि आपको रात में अच्छा लगेगा क्योंकि लाइटिंग इतनी ज़बरदस्त होती है, गाड़ी चमकदार होती है। लेकिन दोस्तों नाइट के टाइम को हमेशा अवॉइड करो, दिन के अंदर ही डिलीवरी लो। दिन के अंदर आप डिलीवरी लेने के क्या क्या फ़ायदे हैं? एक तो आप जो गाड़ी ले रहे हैं उसका अच्छे से चेक कर पाएंगे कि उसके अंदर कोई स्क्रैच तो नहीं है, कहीं छोटा मोटा पेंट का इश्यू तो नहीं है, या कोई कोई भी हो जाता है। क्योंकि जब ये गाड़ी डीलर के पास आती है तो वो ट्रांसपोर्ट में आती है, और ट्रांसपोर्ट के अंदर छोटी मोटी चीज़ें कई बार हो जाती हैं, तो इस चीज़ का ध्यान में रखना है। और इसके अलावा आपने ये भी देख लेना है कि जो ये गाड़ी आप फ्रेश ले रहे हैं तो ये गाड़ी आखिर चली कितनी है। चली का मतलब अभी ये सोचोगे कि नई गाड़ी ले रहे हैं तो चलेगी कैसे। तो दोस्तों कई बार हमें ये होता है कि जो टेस्ट ड्राइव डीलर करवाते हैं गाड़ियाँ, यानी कि जो आप जाते हैं किसी को टेस्ट ड्राइव करते हैं 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, तो कई बार डीलर वो गाड़ी भी चिपका देते हैं, क्योंकि उसका उस गाड़ी का बिगड़ा थोड़े होता है कुछ भी। आप अवॉइड कीजिए कि भाई 30-40 किलोमीटर अगर कोई गाड़ी चल रखी है तो आप उसको ले लीजिएगा। लेकिन अगर कोई गाड़ी 100-150 किलोमीटर चली हुई है तो मान के चलिए कि वो गाड़ी आपको जो टेस्ट ड्राइव दी जा रही है उस वाली गाड़ी आपको चिपका रहा था, तो पहले ही डीलर को बता दीजिएगा मेरे को बिल्कुल फ्रेश गाड़ी ही चाहिए। क्योंकि इस तरह की जो जब सेल आती हैं तो डीलर इस तरह की चीज़ें मैक्सिमम देखने को मिलती हैं। और आप देखते होंगे आजकल सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत सारा के झगड़े होते हैं डिलीवरी के टाइम पे कि हमें ये मांगा था ये नहीं मिला, ये कलर मांगा था ये नहीं मिला। यानी कि इस तरह की आगे की जो चीज़ें ना हो आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट, तो आपने पहले ही प्री प्लान सारी चीज़ों को चेक करके आगे एक्शन लेना है। इसके बाद दोस्तों जो टिप नंबर 9 आती है वो आती है आपकी कंप्लीट योर डॉक्यूमेंटेशन वर्क बिफोर डिलीवरी। जी हाँ दोस्तों, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि कई बार हम ये सोचते हैं कि एक बार डिलीवरी हो जाए उसके बाद हम अपना डॉक्यूमेंटेशन पूरा कर लेंगे। लेकिन दोस्तों जब तक डीलर के पास कैश नहीं चला जाता, जब तक उसकी कार वो आपको हैंड ओवर नहीं कर देता, तब तक वो आपके पास आपको टाइम देता है आपके लिए, यानी कि हर चीज़ करता है। लेकिन जैसे ही उसकी कार आपके पास चली जाती है तो आप डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के लिए आप चक्कर काटोगे और आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए अपना जो भी, यानी कि आपने किस आरटीओ में रजिस्ट्रेशन करवानी है वो गाड़ी, या जो कुछ भी आपने इंश्योरेंस से रिलेटेड, चेसिस नंबर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी फॉर्मेलिटीज डॉक्यूमेंटेशन की वो पहले ही पूरी कर लें, क्योंकि उसके बाद आपको फिर बार बार डीलर के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, डॉक्यूमेंटेशन वर्क को हमेशा डिलीवरी से पहले कंप्लीट कर लेना चाहिए। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट टिप्स आती है 10 नंबर, वो ये एक बोनस टिप्स है दोस्तों। तो ये टिप है कार खरीदने में जल्दबाजी ना करें। दोस्तों ये बोनस टिप्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको जो सबसे पहले तो बैंक जो लोन देते हैं, कई बार हम कार खरीदने में इतनी जल्दबाजी कर देते हैं कि यार फलाना बैंक लोन दे रहा है और हम ये लोन लेके और यहाँ पर हम गाड़ी खरीद लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप एक स्कैम के अंदर फंस जाते हो, और ये चीज़ बिल्कुल भी ना करें। सोच समझ कर ही डिसीजन लें। बैंक लोन हुआ, जो कुछ भी है, यानी कि ये चीज़ें आपको बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेने होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक स्कैम भी चलता है कि भाई आपको 0% प्रोसेसिंग फीस, 0% ब्याज के ऊपर आपको लोन, बैंक लोन दे देगा और आप कहीं कार खरीद लेंगे। आपको लगता है कि हाँ यार बैंक मेरे को लोन दे रहा है, मैं कार खरीद लेता हूँ, क्या दिक्कत कहाँ है। लेकिन बाद में दिक्कत बहुत आती है दोस्तों। तो इस चीज़ को आप थोड़ा
टाइम लें। आप ज़्यादा एकदम से हड़बड़ाए ना कि भाई फेस्टिवल सीज़न आ गया और डिस्काउंट कहीं ख़त्म ना हो जाए तो हम इनको जल्दबाजी से ख़रीद लेते हैं। तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। और बैंक लोन के बारे में आपने बिल्कुल सोच समझ के डिसीजन लेना है कि कौन से बैंक से लोन लेना ठीक रहेगा, कौन से बैंक से नहीं। इसके बाद दोस्तों एक लास्ट में जो चीज़ है वो आती है आपकी एक्सचेंज ऑफर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास कोई पुरानी गाड़ी है जिसको आप एक्सचेंज करवाना चाहते हैं तो ये भी बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि एक्सचेंज ऑफर के अंदर भी आपको 30-30, 35-35, 40,000 रुपये का कंपनीज एक्सचेंज ऑफर देती है। यानी कि आपकी जो गाड़ी है उसके अंदर 40,000 रुपये और ऐड कर देती है कि भाई आपके पास मान के चलिए कोई पुरानी स्विफ्ट है, स्विफ्ट आ गई आपकी 70,000 रुपये की आ गई, तो वो गाड़ी आपको जो आपको एक्सचेंज ऑफर 30,000 को मिल रहा है, तो आप अगर सिविल में बेचने जाएंगे तो उस गाड़ी की कीमत होगी सिर्फ 70,000 रुपये, लेकिन यहाँ पर आपको 80 से 90,000 रुपये कंपनी दे देती है, क्योंकि आप उसको एक्सचेंज करके उनसे नई गाड़ी खरीदने वाले हैं। तो ये 10 टिप्स हैं दोस्तों, अगर आप इन टिप्स को फॉलो कर लेंगे तो मान के चलिए आपका जो यानी कि नुकसान होना होता है वो नुकसान आपका टल जाएगा। क्योंकि जब हम इनको इग्नोर करते हैं ना तो आप देखते हैं कि बार बार डॉक्यूमेंटेशन के चक्कर काटने पड़ते हैं। इंश्योरेंस के अंदर चेसिस नंबर भी गलत हो जाता है तो वहाँ पर भी आपको दिक्कत आती है। आरसी के अंदर अगर एक छोटा सा चेसिस नंबर आपका गलत हो गया ना तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। इंश्योरेंस के अंदर भी चेसिस नंबर, इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलता। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो ये थी दोस्तों 10 टिप्स। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा दोस्तों बेस्ट ऑफ लक कि भाई आप इस फेस्टिवल सीजन के अंदर अपने लिए बहुत अच्छी कार खरीद के लाएं, एक अच्छी डील आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।